हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे हिंदी प्राइमर की बुक्स में से चैप्टर नंबर 16 चित्रों द्वारा सीखना। इसका हेडिंग क्या है? चित्रों से हम सीखेंगे, यानी चित्रों द्वारा सीखना। यहाँ पे देखो क्वेश्चन 1, फल और फूल, फ्रूट एंड फ्लावर्स। यहाँ पे बहुत सारे फ्रूट्स के और बहुत सारे फ्लावर्स के पिक्चर्स बताए गए हैं, तो वो हम देखेंगे। पहली पिक्चर से फ्रूट की, यानी ये कौन सा फ्रूट से? मैंगो, जिसे हम हिंदी में इसे क्या बोलते हैं? आम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आम। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आम। ये पिक्चर से पाइनएप्पल की, क्या बोलते हैं इसे? पाइनएप्पल, जिसे हम हिंदी में अनानस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनानस। उसके आगे देखो ए पिक्चर्स बनाना, यानी केले की पिक्चर से, तो यहाँ पे लिखा हुआ है केला। अब देखो ए फ्लावर्स की पिक्चर्स, किसके पिक्चर से? फ्लावर। ये कौन सा फ्लावर है? गुलाब, यानी रोज। तो यहाँ पे लिखा है गुलाब। अब उसके आगे का फ्रूट्स देखते हैं। ए फ्रूट को बोलते हैं वाटरमेलन। क्या बोलते हैं? वाटरमेलन। तो हमको यहाँ पे लिखना है, यानी वाटरमेलन को हिंदी में क्या बोलते हैं? तरबूज बोलते हैं। तो हमको यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है तरबूज। अब ये जो फ्लावर है वो किसका फ्लावर है? लोटस का, यानी कमल का। तो यहाँ पे लिखा है कमल। ये फ्रूट्स अंगूर का है, यानी ग्रेप्स, जिसे हम हिंदी में इसे अंगूर बोलते हैं। यहाँ पे लिखा है अंगूर। अब नीचे का फ्लावर्स देखते हैं। ये जो फ्लावर्स है उसे हम बोलते हैं सूर्यमुखी, यानी कि सनफ्लावर। हिंदी में इसे क्या बोलते हैं? सूर्यमुखी बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखा है सूर्यमुखी। उसके बाद का फ्रूट से शरीफा, इसे कस्टर्ड एप्पल बोलते हैं। यहाँ पे लिखा है शरीफा। तो ये शरीफा का फ्रूट से, ये जो फ्रूट से उसे क्या बोलते हैं? अनार बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखा है अनार, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं पोमेग्रेनेट। तो यहाँ पे अनार लिखा हुआ है। ये तो सबको मालूम ही है कि कौन सा फ्रूट है? एप्पल, यानी हिंदी में इसे क्या बोलते हैं? सेब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेब। तो यहाँ पे लिखा है सेब। अब नीचे देखते हैं। ये फ्रूट है अमरूद का। यहाँ पे लिखा है अमरूद। ये फ्लावर से बेला, तो यहाँ पे लिखा है बेला। उसके बाद वाला ये फ्लावर से गेंदा। क्या, कौन सा फ्लावर है? गेंदा। तो यहाँ पे लिखा है गेंदा। देखो वापस से यहाँ पे फ्रूट्स और फ्लावर्स नेम दोनों मिक्स में पिक्चर्स दोनों की है। तो कौन कौन से फ्रूट्स के नेम क्या है और कौन कौन से फ्लावर्स के नेम क्या है वो बताती हूँ वापस से। ये आम की पिक्चर से, तो यहाँ पे आम लिखा है। ये अनानस की पिक्चर से, तो यहाँ पे अनानस लिखा है। ये केले की पिक्चर से, तो यहाँ पे केला लिखा है। ये रोज यानी गुलाब की पिक्चर से, तो यहाँ पे गुलाब लिखा है। ये तरबूज की पिक्चर से, तो यहाँ पे तरबूज लिखा है। ये कमल की पिक्चर से, तो यहाँ पे कमल लिखा है। ये अंगूर की पिक्चर से, तो यहाँ पे अंगूर लिखा है। ये सूर्यमुखी की पिक्चर से, तो यहाँ पे सूर्यमुखी लिखा है। ये शरीफा की पिक्चर से, तो यहाँ पे शरीफा लिखा है। ये अनार की पिक्चर से, तो हमको वर्ड्स में अनार लिखा हुआ है नीचे। ये सेब की पिक्चर से, तो यहाँ पे सेब लिखा है। ये अमरूद की पिक्चर से, तो यहाँ पे अमरूद लिखा है। ये बेला की पिक्चर से, तो यहाँ पे बेला लिखा है नीचे। और ये गेंदे की पिक्चर से, तो यहाँ पे गेंदा लिखा हुआ है। तो ये जो नेम है, फ्रूट्स नेम और फ्लावर्स नेम, वो भी तुमको नोटबुक या फुल स्केप में लिखना है। और कौन से फ्रूट को क्या बोलते हैं और कौन से फ्लावर को क्या बोलते हैं वो भी तुमको समझना है। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज, यानी कि स्वाध्याय। कोष्टक में से फलों और फूलों के नाम चुनकर चित्रों के नीचे लिखो। यहाँ पे जो फ्रूट है उनके फ्रूट के नेम लिखना है, और जो फ्लावर है तो फ्लावर का नाम लिखना है। जैसे ये फ्रूट कौन सा है? शरीफा। क्या बोलते हैं इसे? शरीफा। तो हमको यहाँ पे नीचे लिखना है। यहाँ पे खाली जगह दी गई है, तो यहाँ पे ये फ्रूट का नाम लिखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे शरीफा। ये जो फ्रूट है उसे बोलते हैं अमरूद। क्या बोलते हैं? अमरूद।
तो हमको यहाँ पे लिखना है अमरूद, अमरूद। अब देखो ए फ्लावर है, ए फ्लावर को क्या बोलते हैं? सूर्यमुखी। तो हमको यहाँ पे लिखना है सूर्यमुखी। देखो यहाँ पे सिर्फ पिक्चरें दिए गए हैं, तो हमको पिक्चर को पहचान के उसका नाम लिखना है। अब देखो ए है अनार, अनार, तो हमको यहाँ शब्द में लिखना है अनार, अनार। ए केले की पिक्चर से, तो हमको यहाँ पे लिखना है केला, केला। ए बेला की पिक्चर से, ए फ्लावर से, तो यहाँ पे हमको लिखना है बेला। क्या लिखेंगे? बेला। अब ये आम की पिक्चर से, तो हमको यहाँ शब्द में लिखना है आम। इस सेब की पिक्चर से, तो हमको यहाँ पे लिखना है सेब, सेब। ये अनानस की पिक्चर से, तो हमको लिखना है अनानस। ये गुलाब की पिक्चर से, तो हमको यहाँ पे लिखना है गुलाब, गुलाब। ये तरबूज की पिक्चर से, तो हमको लिखना है तरबूज, तरबूज। और ये कमल की पिक्चर से, तो हमको यहाँ शब्द में लिखना है कमल, कमल। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे सिर्फ एक्सरसाइज में पिक्चर दी गई है, तो पिक्चर को पहचान के हमको उसका नाम शब्द में नीचे लिखना है। वापस से एक बार बोल रही हूँ मैं। ए फ्रूट्स को शरीफा बोलते हैं, ए फ्रूट को अमरूद बोलते हैं, ए फ्लावर को सूर्यमुखी बोलते हैं, ए फ्रूट को अनार बोलते हैं, ए फ्रूट को केला बोलते हैं, ए फ्लावर को बेला बोलते हैं, ए फ्रूट को आम बोलते हैं, ए फ्रूट को सेब बोलते हैं, ए फ्रूट को अनानस बोलते हैं, ए फ्लावर को गुलाब बोलते हैं, ए फ्रूट को तरबूज बोलते हैं और ए फूल को कमल बोलते हैं। तो इस तरह से तुमको भी ये पिक्चर बना के इस तरह से तुमको नाम नोटबुक या फुलस्केप में वन टाइम लिखना है और समझना भी है। अब हम आगे देखते हैं। अब देखो ए है साग सब्जी यानी वेजिटेबल्स नेम, पढ़ो और समझो। यहाँ पे सब सब्जी के नाम बताए गए हैं, तो कौन कौन सब्जी को क्या बोलते हैं, क्या नाम है, वो हम देखेंगे यहाँ पे। जैसे पहले नंबर में है इसको क्या बोलते हैं? टमाटर। तो यहाँ पे लिखा है टमाटर। ये कौन सी सब्जी है? मेथी की, तो यहाँ पे मेथी लिखा हुआ है, मेथी। ये है मटर, क्या बोलते हैं इसे? मटर। ये मटर की पिक्चर से, तो यहाँ पे लिखा है मटर। ये पिक्चर से बैंगन की, तो यहाँ पे लिखा है बैंगन। ये पिक्चर से भिंडी की, तो यहाँ पे लिखा है भिंडी। ये पिक्चर से मूली की, तो यहाँ पे लिखा है मूली। ये पिक्चर्स किसकी है? तुरई, क्या बोलते हैं? तुरई, तो यहाँ पे तुरई लिखा हुआ है। ये पिक्चर से कुम्हड़ा, क्या बोलते हैं इसे? कुम्हड़ा, तो यहाँ पे कुम्हड़ा लिखा हुआ है। ये पिक्चर्स तो सबको मालूम है कि इसे क्या बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं प्याज। क्या बोलते हैं? प्याज। अब ये देखो, ये पिक्चर्स को आलू बोलते हैं, यहाँ पे आलू लिखा है। ये लौकी की पिक्चर से, तो यहाँ पे लौकी लिखा हुआ है। ये करेला की पिक्चर से, तो यहाँ पे करेला लिखा हुआ है। और ये फूल गोभी की पिक्चर से, तो यहाँ पे फूल गोभी लिखा हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पे पिक्चर्स दिए गए हैं और साथ में उनके नाम भी लिखे हुए हैं, तो वो देख के हमको कौन सी सब्जी को क्या बोलते हैं वो देखना भी है और समझना भी है। वापस से एक बार भी बता देती हूँ कि ये पिक्चर्स टमाटर की है, ये पिक्चर्स को मेथी बोलते हैं, इसे मटर बोलते हैं, ये सब्जी को बैंगन बोलते हैं, ये सब्जी भिंडी की है, ये सब्जी को मूली बोलते हैं, ये सब्जी को तुरई बोलते हैं, ये सब्जी को कुम्हड़ा बोलते हैं, इस सब्जी को प्याज बोलते हैं, ये सब्जी को आलू बोलते हैं, ये सब्जी को लौकी बोलते हैं, और ये सब्जी को करेला बोलते हैं, और ये सब्जी को फूलगोभी बोलते हैं। ठीक है, अब इसको देख के ही हमको एक्सरसाइज में आंसर भी देने पड़ेंगे। तो तुमको जैसे ये नाम जो है, इस सब्जी के नाम भी तुमको नोटबुक या फुलस्केप में वन टाइम लिखना है और याद भी रखना है कि कौन से सब्जी को क्या बोलते हैं। अब हम देखते हैं स्वाध्याय यानी कि एक्सरसाइज। कोष्टक में दिए गए शब्दों में से साग सब्जी के नाम चुनकर चित्रों के नीचे लिखो। यहाँ पे देखो एक्सरसाइज में क्या है कि सब सब्जी की पिक्चर्स दी गई है और हमको नीचे जगह दी गई है, तो कौन सी सब्जी को क्या बोलते हैं उनका नाम, कौन सी सब्जी को क्या बोलते हैं उनका नाम नीचे हमको क्या करना है? लिखना है। जैसे कि ये भिंडी की पिक्चर से, किसकी पिक्चर से? भिंडी की।
तो यहाँ हमको लिखना है भिंडी। क्या लिखेंगे? भिंडी। ये प्याज की पिक्चर से तो हमको यहाँ पे लिखना है प्याज। ये मेथी की पिक्चर से तो हमको यहाँ पे लिखना है मेथी। ये टमाटर की पिक्चर से तो हमको यहाँ पे लिखना है टमाटर। ये करेला की पिक्चर से तो हमको यहाँ पे नीचे लिखना है करेला। ये मूली की पिक्चर से तो हमको यहाँ पे लिखना है मूली। ये आलू की पिक्चर से तो हमको यहाँ पे लिखना है आलू। ये कुम्हड़ा की पिक्चर से तो हमको यहाँ पे लिखना है कुम्हड़ा। ये लहसुन की पिक्चर से तो हमको यहाँ पे लिखना है लहसुन। ये बैगन की पिक्चर से तो हमको यहाँ पे लिखना है बैंगन। ये मटर की पिक्चर से तो हमको यहाँ पे लिखना है मटर। ये फूल गोभी की पिक्चर से तो हमको यहाँ पे लिखना है फूल गोभी। तो इस तरह से पिक्चर्स दिए गए हैं, तो पिक्चर्स को देख के उनका सही नाम हमको नीचे लिखना है। तो ये भी तुमको नोटबुक या फुल स्केप में 1 टाइम लिखना है और समझना भी है। तो ये हमारा जो चैप्टर है वो 16 यहाँ पे पूरा होता है। अब हम आगे का चैप्टर देखते हैं। देखो, ये जो चैप्टर है हिंदी प्राइमर का 17 यानी कि 17, जिसका हेडिंग है निवास यानी होम्स। तो ये जो चैप्टर निवास है उसमें कौन कौन सी जगह पे कौन कौन से एनिमल्स रहते हैं वो हमको बताया गया है। जैसे ये पिक्चर्स हाउस की है। किसकी है? हाउस यानी घर। तो देखो, मनुष्य घर में रहता है। मनुष्य कहाँ रहता है? ये मनुष्य कहाँ रहता है? घर में रहता है। यहाँ पे देखो, ये जो जहाँ पे रहता है उनके पिक्चर्स दी गई है और यहाँ पे कौन कौन से जानवर या इंसान कहाँ रहते हैं वो उनकी भी पिक्चर्स दी गई है। तो ये हाउस की पिक्चर से यहाँ पे लिखा है मनुष्य घर में रहता है। ये मनुष्य है वो कहाँ रहता है? घर में रहता है। अब उसके आगे का देखते हैं। ये पिक्चर्स जंगल की है। किसकी पिक्चर से? जंगल की। यहाँ पे बताया है हाथी जंगल में रहता है। ये हाथी कहाँ रहता है? जंगल में रहता है। अब देखो, ये पानी बताया गया है। तो पानी में कौन रहता है? यहाँ पे बताया गया है मगर पानी में तथा जमीन पर रहता है। मगर कहाँ रहता है? जमीन पे या तो पानी में रहता है। अब उसके नीचे का देखो, ये पेड़ की पिक्चर से ये बंदर है। यहाँ पे बताया गया है कि बंदर पेड़ पर रहता है। बंदर कहाँ रहता है? पेड़ के ऊपर। अब उसके नीचे देखो, ये क्या है? बिल है यानी दल। इसे बिल बोलते हैं। तो ये सांप की पिक्चर से, तो सांप कहाँ रहता है वो बताया है कि सांप बिल में रहता है। सांप बिल में रहता है। ये बिल है, उसके अंदर कौन रहता है? सांप रहता है। अब देखो, दरबे, इसे क्या बोलते हैं? दरबे बोलते हैं। तो कबूतर दरबे में रहता है। ये कबूतर है, बर्ड्स, वो कहाँ रहते हैं? दरबे में रहता है। कहाँ रहता है? दरबे में। अब देखो, ये है घोंसले की पिक्चर्स। तो घोंसले में कौन रहता है वो बताना है। पक्षी घोंसले में रहता है। घोंसले में कौन रहता है? पक्षी। ये पक्षी है वो कहाँ रहता है? घोंसले में। अब नीचे देखते हैं कि ये है पिंजड़े की पिक्चर से। किसकी पिक्चर से? पिंजड़े की। तोता पिंजड़े में रहता है। ये तोता है वो कहाँ रहता है? पिंजरे में रहता है। तो इस तरह से कौन कौन से लोग कहाँ रहते हैं वो हमने देखा कि मनुष्य घर में रहता है, हाथी जंगल में रहता है, मगर पानी या जमीन पर रहता है, बंदर पेड़ पे रहता है, सांप बिल में रहता है यानी ये जो कबूतर है वो दरबे में रहता है, पक्षी घोंसले में रहते हैं और तोता पिंजरे में रहते हैं। तो इस तरह से ये भी तुमको नोटबुक या फुल स्केप में 1 टाइम लिखना है और समझना भी है। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में देखो, चित्रों को देखकर वाक्य पूर्ण करो। यहाँ पे जो अधूरे सेंटेंस है उसको सही शब्द लिख के हमको क्या करना है, यहाँ पे जो पिक्चर्स दी गए हैं वो पिक्चर्स के हिसाब से वो यहाँ पे खाली जगह में नाम लिखने हैं। जैसे पहला है, ये पिक्चर कबूतर की है। किसके पिक्चर से? कबूतर की। तो खाली जगह दरबे में रहता है। दरबे में कौन रहता है? कबूतर। तो हमको यहाँ पे लिखना है कबूतर। कबूतर।
तो कबूतर दरबे में रहता है। ठीक है। अब देखो सेकंड नंबर में खाली जगह जंगल में रहता है। जंगल में कौन रहता है? हाथी। जंगल में कौन रहता है? हाथी। तो हमको यहाँ पे लिखना है हाथी। हाथी। पूरा वाक्य बनता है हाथी जंगल में रहता है। अब देखो ये पिक्चर्स मगर की है। यहाँ पे देखो खाली जगह पानी में रहता है। तो पानी में कौन रहता है? मगर। तो हमको यहाँ पे मगर लिखना है। तो पूरा वाक्य बनता है मगर पानी में रहता है। मगर पानी में रहता है। अब उसके नीचे देखो ए तोते की पिक्चर से तोता, क्या बोलते हैं इसे? तोता। तो खाली जगह पिंजरे में रहता है। पिंजरे में कौन रहता है? तोता। तो हमको यहाँ पे खाली जगह में तोता लिखना है। तो लिखेंगे तोता पिंजरे में रहता है। तोता पिंजरे में रहता है। अब देखो ये पिक्चर सांप की है। किसकी पिक्चर से? सांप की। तो खाली जगह बिल में रहता है। बिल में कौन रहता है? सांप। तो हमको यहाँ पे लिखना है सांप। तो पूरा वाक्य बनता है सांप बिल में रहता है। सांप बिल में रहता है। अब उसके नीचे का देखते हैं। ये पक्षी है ना? तो खाली जगह घोंसले में रहती है। तो घोंसले में कौन रहता है? पक्षी। तो हमको यहाँ पे खाली जगह में पक्षी लिखना है। पूरा वाक्य बनता है पक्षी घोंसले में रहती है। पक्षी घोंसले में रहती है। ठीक है। अब आगे का देखते हैं हम। ये मनुष्य की यानी इंसान की पिक्चर से खाली जगह घर में रहता है। घर में कौन रहता है? मनुष्य। तो हमको यहाँ पे मनुष्य लिखना है। तो पूरा वाक्य बनता है मनुष्य घर में रहता है। मनुष्य घर में रहता है। अब नीचे देखते हैं। ये पिक्चर्स बंदर की है। किसकी पिक्चर से? मंकी यानी कि बंदर की। तो खाली जगह में हम क्या लिखेंगे? खाली जगह पेड़ पर रहता है। तो पेड़ के ऊपर कौन रहता है? बंदर। तो हमको यहाँ खाली जगह में बंदर लिखना है। तो पूरा वाक्य बनता है बंदर पेड़ पर रहता है। बंदर पेड़ पर रहता है। तो इस तरह से ये जो एक्सरसाइज है ये भी तुमको नोटबुक में या वन टाइम लिखना भी है और याद भी रखना है कि कौन सा एनिमल्स, कौन सा बर्ड्स कहाँ पे रहता है। वापस से मैं एक बार बता रही हूँ। ये कबूतर की पिक्चर से तो हमको यहाँ पे खाली जगह में लिखना है कबूतर दरबे में रहता है। दरबे में कौन रहता है? कबूतर। यहाँ पे हाथी की पिक्चर से तो हमको यहाँ पे हाथी लिखना है। हाथी जंगल में रहता है। जंगल में कौन रहता है? हाथी। अभी मगर की पिक्चर से हमको खाली जगह में मगर लिखना है। तो मगर पानी में रहता है। पानी में कौन रहता है? मगर। अबे तोते की पिक्चर से यहाँ पे हमको तोता लिखना है। तो तोता पिंजरे में रहता है। पिंजरे में कौन रहता है? तोता। इस सांप की पिक्चर से तो हमको यहाँ पे सांप लिखना है। तो पूरी खाली जगह बनती है सांप बिल में रहता है। सांप कहाँ रहता है? बिल में रहता है। अब नीचे देखते हैं एक पक्षी की पिक्चर से तो हमको यहाँ पे लिखना है पक्षी घोंसले में रहती है। पक्षी कहाँ रहती है? घोंसले में। अब लास्ट नीचे वाला देखते हैं खाली जगह ये इंसान मनुष्य की पिक्चर से तो मनुष्य घर में रहता है। मनुष्य कहाँ रहता है? घर में। अब नीचे की लास्ट वाली देखते हैं सेंटेंस खाली जगह। खाली जगह ए बंदर की पिक्चर से। किसकी पिक्चर से? बंदर की। तो हमको यहाँ पे बंदर लिखना है और लिखेंगे बंदर पेड़ पर रहता है। बंदर कहाँ रहता है? पेड़ के ऊपर। तो हमको यहाँ पे वाक्य बनाना है बंदर पेड़ पर रहता है। तो जैसे मैंने बताया ऐसे तुमको भी वैसे तुमको देख देख के ये पूरा का पूरा नोटबुक में वन टाइम लिखना है और समझना भी है और याद भी रखना है। अगर आंसर नहीं समझ में आए तो इसमें से देख लेना। इसमें जो तुम सही से ध्यान से पढ़ोगे
तो यहाँ पे जो जो खाली जगह में आंसर आते हैं वो सब आंसर इसमें से मिल जाएंगे और समझ में भी आ जाएगा आसानी से। तो इसमें से ही तुमको देख के आंसर इसमें लिखने हैं। तो हमारा यहाँ पे ये जो वीडियो है उसमें चैप्टर 16 और 17 यहाँ पे पूरा होता है। थैंक यू।